इस सेगमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं। पेपर का नाम है पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। टोटल 8 यूनिट पढ़ने हैं। शुरू के 4 यूनिट पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के हैं जो कि पार्ट ए है, और दूसरा जो पार्ट बी है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें भी 4 यूनिट, तो टोटल आपको 8 यूनिट कवर करने हैं। और आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 3। इससे पहले के जितने यूनिट्स हैं या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के भी जितने यूनिट्स हैं जो कवर किए जा चुके हैं वो सभी हमारे प्लेलिस्ट में हैं। आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे यूनिट वाइज आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर प्लेलिस्ट में खोजने में प्रॉब्लम होता है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पूरे कोर्स का 8 यूनिट का प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आप वहां जाके किसी भी यूनिट के सारे वीडियोस बिल्कुल क्रम से देख के आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। इसमें जो हमें पढ़ना है टॉपिक, सबसे पहला ये एकदम बेसिक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यानी इसमें आपको ये पढ़ना है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसी कौन सी कमियां रह गई थी जिसके कारण क्वांटम मैकेनिक्स के उत्पत्ति को बल मिला। तो यही आपको ये बेसिक टॉपिक हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पॉइंट वाइज सभी पढ़ेंगे कि क्या क्या कमियां रह गई थी क्लासिकल मैकेनिक्स में। पहला पॉइंट है द क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा हम लोग एटम की स्टेबिलिटी, एटम आप समझ रहे हैं ना, परमाणु का स्थायित्व जो होता है उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि कोई भी जो एटम होता है वो स्टेबल कैसे होता है। जबकि अगर आप एटम का जो मॉडल है उसमें पढ़े होंगे कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में रहते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऑर्बिटल में चक्कर लगाते हैं। अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को हम लोग ध्यान में रखें, जो कि एक फिजिक्स का बहुत ही स्टेब्लिश्ड और पॉपुलर थ्योरी है, तो वो थ्योरी ये कहता है, उसमें मैक्सवेल ने ये बोला था कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है और अगर वो एक्सलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो लगातार एनर्जी रेडिएट करता है, और अगर कोई एक्सलरेटिंग चार्ज पार्टिकल लगातार अगर एनर्जी इमिट कर रहा है तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। तो अगर मैं उस थ्योरी के इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाऊं, जो मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सिद्धांत है, तो उसके अनुसार ये इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिटल में चक्कर लगाते हैं, तो चूंकि ये ऑर्बिटल सर्कुलर या एलिप्टिकल ही ले लीजिए, तो इस केस में इस इलेक्ट्रॉन का हमेशा वेलोसिटी चेंज होगा टाइम के साथ। अब अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी इस चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा इसके गति के कारण। अब ये एक्सेलरेशन के कारण इस चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को हमेशा एक एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, और वो एनर्जी जब वो रेडिएट करेगा तो इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जानी चाहिए, और एक समय ऐसा आएगा कि इसकी एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी और इसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। और जब न्यूक्लियस में ये इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा तो ऐसे में ये एटम, ये जो परमाणु है, इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाना चाहिए। अगर हम लोग क्लासिकल थ्योरीज को ध्यान में रखें तो ये होना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में एटम स्टेबल होता है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिटल में चक्कर लगाता है, एक्सेलरेटेड मोशन करता है, तो वो कोई एनर्जी वो न तो रेडिएट करता है न तो एब्जॉर्ब करता है। हाँ, जब वो अपने ऑर्बिटल को स्विच करता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाए, तब वो उसको एनर्जी लेना पड़ता है, मतलब उसको एनर्जी देना पड़ता है हमें। और अगर कोई हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। लेकिन किसी एक फिक्स ऑर्बिटल में चक्कर लगाते समय वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, इमिट नहीं करता। तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं, क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं मिल पा रहा था। ठीक, तो ये एक प्रॉब्लम था। इसका एक्सप्लेनेशन जाके क्वांटम थ्योरी से मिलता है। क्वांटम मैकेनिक्स में जब मैक्स प्लांक ने क्वांटम मैकेनिक्स का ये हाइपोथेसिस दिया था और उस थ्योरी को डेवलप किया था, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। ठीक, तो ये एक इसका इनएडिक्वेसी है। दूसरा क्या है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड एटम। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनके नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा। अगला पॉइंट है
इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इसको आपको डिटेल में पढ़ना भी है। जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम या ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको भी क्लासिकल थ्योरीज के द्वारा नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसमें क्वांटम मैकेनिक्स के जब हम लोग सिद्धांत लगाते हैं तब जाके ये पूरा एक्सप्लेन हो पाता है। इसको अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, पढ़ना है आप लोगों को। अगला है इट अनेबल टू एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि कोई सॉलिड का जो स्पेसिफिक हीट है वो लो टेम्परेचर पे कैसे कम हो जाता है या वेरी कर जाता है। जैसे क्लासिकल थ्योरीज कहती हैं स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है, ठीक। अभी जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट जो कम हो जाता है उसका क्या रीजन है ये क्लासिकल थ्योरीज नहीं एक्सप्लेन कर पाते। अगला जो है point, it could not explain the discrete spectra of atom because in classical mechanics the energy changes are always continuous। क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहता है कि जो एनर्जी का चेंजेस या एनर्जी का आदान प्रदान होता है वो कंटिन्यूअस होता है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में इनका जो एक्सचेंज होता है वो डिस्क्रीट होता है, ठीक है। डिस्क्रीट होता है जो कि एनर्जी के पैकेट्स के रूप में होता है जिसको हम लोग क्वांटा कहते हैं। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सका क्लासिकल थ्योरी से। नेक्स्ट पॉइंट है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द टर्म कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो इसके ये जो कॉम्पटन स्कैटरिंग एक फिनोमिना है, इस फिनोमिना को भी क्लासिकल थ्योरीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अगला है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन फिनोमिना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड रमन इफेक्ट। देखिए ऐसे कोई भी फिनोमिना जिसमें लाइट पार्टिकल नेचर को शो करता है वो उन फिनोमिनास को हम लोग क्लासिकल थ्योरीज, अब क्लासिकल थ्योरीज में केवल क्लासिकल मैकेनिक्स ही मत लीजिए, जो क्लासिकल जो वेव थ्योरीज हैं, जो अदर और सभी थ्योरीज हैं वो भी इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं। यानी जब तक हम लोग लाइट के वेव नेचर को लेके चलते हैं तब तक चाहे ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो, चाहे यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, चाहे रमन इफेक्ट हो, चाहे कॉम्पटन इफेक्ट हो, इन सबको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो यही कारण है कि क्लासिकल थ्योरीज यानी वेव जो वेव थ्योरीज हो गए और क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज, इनके द्वारा हम लोग इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक। इन फिनोमिनास को, इन फिनोमिनास में लाइट का पार्टिकल नेचर इन्वॉल्व होता है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स से ही एक्सप्लेन हो पाता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखेंगे कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो इस फैक्ट पे बेस्ड है कि वहाँ पे लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है इन फिनोमिनाज में। ये जो फिनोमिना अभी अभी मैंने बताया जो कि वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाते हैं, ठीक। इसको आप लोग याद रखेंगे। या दूसरे तरह से आपसे अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे फिनोमिनाज है जिसमें लाइट पार्टिकल नेचर को शो करता है, तो यही सब फिनोमिना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसमें पार्टिकल नेचर को शो करता है। जबकि बाकी आपने पहले के सेमेस्टर्स में पढ़े हैं जिसमें लाइट वेव नेचर को शो करता है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया और इंटरफियरेंस हो गया, समझ पा रहे हैं ना। विवर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, इन सभी घटनाओं में लाइट जो प्रकाश है वो वेव नेचर शो करता है, तो वो क्लासिकल थ्योरीज से एक्सप्लेन हो जाती हैं। बट यहाँ पे जो मैंने ये बताया अभी अभी फिनोमिनास, ये फिनोमिनास लाइट के वेव नेचर को अगर हम कंसीडर करें तो ये एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं। इसमें हमें लाइट के पार्टिकल नेचर या यूं कह लीजिए क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे ही ये एक्सप्लेन हो पाते हैं। यहाँ पे है इन 1900 मैक्स प्लैंक इंट्रोड्यूस ए न्यू कॉन्सेप्ट दैट द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा हैविंग एनर्जी h nu, वेयर न्यू इज फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड h इज प्लैंक कांस्टेंट, जिसका ये वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। दिस कॉन्सेप्ट लेड टू न्यू मैकेनिक्स कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। तो यही बताया जा रहा है कि एक नया सिद्धांत दिया गया था लगभग 1900 ईस्वी के आसपास मैक्स प्लैंक के द्वारा। उन्होंने कहा था कि जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है या इमिशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, वो डिस्क्रीट रेडिएशंस आर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म, वो डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में होता है, न कि कॉन्टिन्यूअस एनर्जी के रूप में, ठीक है। डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में होता है जिसे हम लोग क्वांटा कहते हैं। डिस्क्रीट मतलब अलग बिल्कुल, जैसे कॉन्टिन्यूअस मतलब एनर्जी का एकदम कंटिन्यूअस सतत है,
पर यहाँ सतत नहीं, डिस्क्रीट। अब डिस्क्रीट को यहाँ पे हिंदी में मैं इसके लिए प्रॉपर वर्ड तो नहीं अभी खोज पा रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा। डिस्क्रीट का मतलब कंटिन्यूअस हो गया, सतत। डिस्क्रीट का मतलब आप समझ जाइए उसी का उल्टा, अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा। डिस्क्रीट का एक मतलब हो सकता है अलग अलग, आप ऐसे समझिए, बिल्कुल अलग। तो यहाँ पे ये हमने एक बेसिक टॉपिक पढ़ा, ये बस बिल्कुल इंट्रोडक्शन टाइप का था। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।